यूहन्ना के चेले अपने गुरु की बात सुन करके चल पड़े और उस जगह जहां पर प्रभु यीशु मसीह थे उनके पास पहुंच गए। जब हम इसका 18 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं तो यूहन्ना ने जो अपने चेलों को आज्ञा दिया कि जाकर के पूछ कर आओ कि जो जगत में आने वाला मसीहा था, जो जगत का उद्धार करता आने वाला था, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी, जिसके आगे आगे मैं भेजा गया, जिसका मैंने मार्ग तैयार किया, क्या वो तू ही है या कोई और? क्या हम किसी और का इंतजार करें? तो यूहन्ना के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर यूहन्ना के कहे हुए शब्दों के अनुसार उनसे सवाल किया, प्रश्न किया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तुझसे पूछता है कि आने वाला, जो जगत में आने वाला था, वो तू ही है या हम किसी और की राह देखें? प्रभु यीशु मसीह ने उनकी ये बात सुन करके उनको कोई भी अपने मुंह से उत्तर नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिंपल तरीके से यूहन्ना के चेलों को ये नहीं बताया कि हाँ मैं वही हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह बता देते तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको कोई भी अपने मुख से जवाब नहीं दिया, परंतु क्या किया कि जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर इकट्ठी हुई थी और उस भीड़ में जो नाना प्रकार के बीमार थे, रोगी थे, जो अंधे, लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए कोढ़ी, ये सारे जितने रोगी जमा हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी बड़ी सामर्थ से उन सारे भीड़ के रोगियों को क्या किया? चंगा कर दिया। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। हालेलुया। और जब सब रोगियों को प्रभु यीशु मसीह चंगा कर चुके, अच्छा कर चुके, और तब जाकर के यूहन्ना के चेलों से कहते हैं कि जाकर यूहन्ना से कह दो, जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, अपनी कानों से सुना है, जा करके यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्यवाद जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो परिचय यूहन्ना के चेले लेने के लिए आए थे कि वो जो जगत का आने वाला उद्धार करता मसीहा जो आने वाला था वो यीशु ही है या कोई और, इस बात को क्लियर करने के लिए जो उन्होंने सवाल किया, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने मुंह से बोल करके कहानी को समाप्त नहीं कर दिया, परंतु अपनी बड़ी सामर्थ प्रकट करके, अपने आश्चर्य कर्मों को दिखा करके यूहन्ना के चेलों को बताया, जाकर के अब यूहन्ना से सब कुछ कह दो कि जो तुमने देखा है वो सब कुछ बताओ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना परिचय उनको कैसे दिया? अपनी पहचान कि वो जगत का उद्धार करता है, मसीहा है, वही इस जगत का निजात, छुटकारा करने वाला है पापों से, कोई दूसरा नहीं। इस बात की पहचान प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से नहीं परंतु अपने कामों के द्वारा दिया। हालेलुया। अपने कामों से प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया, दिखाया कि मैं ही इस जगत का उद्धार करता हूं, मैं ही वो मसीह प्रभु हूं जिसकी प्रतिज्ञा हजारों सालों से की गई थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कामों के द्वारा यह बताया कि देखो मेरे काल इस बात के गवाह हैं कि मैं वही हूं जिसकी प्रतिज्ञा हजारों वर्षों से की गई। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल में प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 22 पद में पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस 11 प्रेरितों के साथ खड़ा हुआ और उस भीड़ को सुसमाचार सुनाने लगा, यीशु की गवाही देने लगा। जो पवित्र आत्मा के उतरने से जो शोर हुआ था, जो शोर हो रहा था, वो लोग सामर्थ से भर गए थे, 120 लोग, और जो जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे, उस शोर को सुन करके जो आसपास के लोग जमा हुए थे, भीड़ जमा हुई थी, उनको पतरस जब सुसमाचार सुनाने लगा, यीशु की गवाही देने लगा, तो पतरस उन लोगों से कहता है कि परमेश्वर की ओर से यीशु जगत में आया, वही मसीह प्रभु है, और उसका प्रमाण उसके वो सारे सामर्थ के काम हैं जो उसने तुम्हारे बीच में कर दिखाए, जिसको तुम आप ही जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के कार्य उसके गवाह थे कि यीशु ही जगत का मुक्तिदाता है, उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कार्य बहुत महत्व रखते हैं हमारे,
नाम से कहीं ज्यादा काम महत्वपूर्ण होते हैं। अब हमारे बीच में एक टीचर बैठे हुए हैं, इनका नाम तो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। क्या आपके स्कूल के सारे बच्चे आपका नाम जानते हैं क्या? सब तो नहीं जानते होंगे, ज्यादातर जानते हैं क्योंकि धीरे धीरे आपके संग रहे तब उन्होंने जाना। लेकिन हाँ, वो आपके बारे में जानते हैं कि ये एक टीचर है। कोई अगर राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री का काम करता है, तो नाम उसका बेशक ना लोग जानते हैं, लेकिन हाँ लोग जानते हैं कि यहां पर एक मिस्त्री रहता है, राजमिस्त्री का काम करता है। हर एक व्यक्ति का नाम से ज्यादा उसके काम महत्व रखते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और नाम से कम उसके कामों से ज्यादा उसकी पहचान होती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहीं भी जाता हूं, लोग मेरे नाम तो सारे लोग तो परिचित नहीं होते हैं, लेकिन वो एक बात मेरे विषय में जानते हैं कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हूं, परमेश्वर का वचन सुनाता हूं। हालेलुया। मेरे नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा काम है और उसी से मेरी पहचान होती है। प्रभु यीशु मसीह भी इस जगत में आया, उसने अपने नाम से ज्यादा किसके द्वारा अपनी पहचान बताई? अपने कामों के द्वारा। हालेलुया। अपने कामों के द्वारा वो पहचाना गया। जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक, यीशु के आने तक जो किसी ने कार्य नहीं किए थे, वो यीशु ने कर दिखाए। आज भी यीशु के नाम से वही सारे कार्य होते हैं। इससे साबित होता है कि यीशु ही जगत का उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। हालेलुया। तो काम हमारे महत्व रखते हैं, हमारी पहचान हमारे कार्यों से होती है। यहां पर बैठे हुए लोगों में से, चर्च में आने वाले लोग, संगतियों में आने वाले लोग कभी कभी ये दावा करते हुए सुने जाते हैं कि मैं एक मसीही हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं। हम संगति करते हैं, मैं एक मसीही व्यक्ति हूं, आप ये दावा करते हैं। लेकिन जो आप अपने मुंह से दावा कर रहे हो, क्या आपके कार्य इस बात की गवाही देते हैं कि आप एक मसीही हो, आप एक प्रभु यीशु मसीह के जन हो? क्या आपके कार्य इस बात की गवाही देते हैं क्या? अगर हम मुंह से हे प्रभु कहते हैं और हमारे कार्य इस बात का इनकार करते हैं कि हम यीशु मसीह के नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? तीतुस की पत्री में पौलुस कहता है, 1 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि वे कहते तो हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। वो घृणित और आज्ञा न मानने वाले और किसी भी अच्छे काम के योग्य नहीं है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम मसीही हैं, हम प्रभु के लोग हैं। तो जो तुम दावा अपने मुंह से कर रहे हो, क्या तुम्हारी गवाही कार्य देते हैं कि तुम वाकई एक मसीही हो? प्रभु यीशु मसीह के पास जब यूहन्ना के चेले पूछने के लिए आए कि जो जगत का उद्धार करता मसीहा जो आने वाला था, वो तू ही है या कोई और, हम किसी और की राह देखें? प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बता करके कहानी को खत्म नहीं कर दिया, परंतु अपने कामों के द्वारा प्रकट करके दिखाया कि मैं वही हूं, जो कार्य कोई नहीं कर सका वो मैंने किए हैं। देखो, और ये मेरे कार्य इस बात के गवाह है, प्रमाण है, सबूत है कि मैं ही जगत का मुक्तिदाता, उद्धार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर कोई चर्च में आने वाला, संगति में आने वाला, इधर बैठने वाला इसलिए दावा करता है कि मैं मसीह का हूं, मैं मसीह हूं, तो क्या तुम्हारे कार्य इस बात की गवाही देते हैं कि तुम मसीह हो, तुम यीशु के लोग हो? प्रभु यीशु मसीह का एक बार विवाद हो गया यहूदियों के साथ। जब हम यूहन्ना और सुसमाचार उसके 8 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 के 32 में कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। यहूदी लोग इस बात से नाराज हो गए और वो कहने लगे, सवाल खड़ा कर दिया कि हे गुरु, हम तो किसी के गुलाम अभी तक हुए ही नहीं, हमें क्या जरूरत है स्वतंत्रता की? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम बेशक किसी मनुष्य के गुलाम नहीं हो। अगर मैं इतिहास में आपको लेकर जाऊंगा, यहूदी लोग अपने पापों के कारण कई बार गुलामी में, जब आप न्यायों की पुस्तक को पढ़ेंगे, कितनी बार गुलामी में हो। 700 ईसा पूर्व में, 585 ईसा पूर्व में विदेशियों के आक्रमण के कारण पूरा ध्वस्त हो गया इस्राएल। यहूदियों के पापों के कारण कितनी बार उन्हें गुलामी में जाना पड़ा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तो लोगों को नागवार गुजरा।
और वो कहने लगे कि हम तो किसी के गुलाम बने ही नहीं, तो हमें क्या जरूरत है स्वतंत्रता की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और पाप से जब मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। वो कहने लगे हम तो परमेश्वर की संतान है, हम तो अब्राहम की संतान है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम परमेश्वर की संतान होते तो तुम मुझसे प्रेम रखते, अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, क्योंकि अब्राहम ने मेरी बात सुन करके, मेरी आज्ञा मान करके जो कुछ मैंने उससे कहा वही उसने किया। अगर तुम अब्राहम के संतान होते तो तुम अब्राहम के समान काम करते। हालेलुया, हालेलुया। आगे प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से क्या कहा, जब हम उसका 44 पद पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। लालसा मतलब जानते क्या होते हैं, चाहत, इच्छा, अभिलाषा। हम जिसकी इच्छा को, जिसकी अभिलाषा को, जिसकी चाहत को पूरा करते हैं वही हमारा गुरु हो जाता है, वही हमारा स्वामी हो जाता है, वही हमारा प्रभु हो जाता है, वही हमारे जीवन का अधिकारी हो जाता है। वो यहूदी बेशक परमेश्वर को जानते थे, वो बेशक अब्राहम के संतान थे, लेकिन उनके कार्य ना अब्राहम से मिलते थे, ना ही परमेश्वर की कोई आज्ञा को मानते थे। परमेश्वर को जानते हुए भी, अब्राहम के संतान होते हुए भी पाप पर पाप कर रहे थे, और पाप का स्वामी कौन है, शैतान। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर कोई पाप करता है, अगर तुम पाप करते हो तो तुम्हारा पिता शैतान है, तुम्हें शैतान की गुलामी से मैं आजाद कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे मसीही अपने आप को कहते हैं, लेकिन क्या उनके कार्य इस बात की गवाही देते हैं कि वो एक मसीह है? क्या वो अपने कार्यों के द्वारा पहचाने जाते हैं कि वो मसीह है? मैंने एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना, जब उससे पूछा गया कि क्या तुम एक मसीही हो, उस व्यक्ति ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं अपने मुंह से कभी यह नहीं कहता कि मैं एक मसीही व्यक्ति हूं, परंतु मैं अपने कामों के द्वारा ये प्रकट करने की कोशिश करता हूं कि लोग मेरे कामों को देख करके ये कहें कि मैं एक मसीही व्यक्ति हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर इसको दोहरा देता हूं। जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि क्या तुम एक मसीही व्यक्ति हो, उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं अपने मुंह से ये बात नहीं कहता कि मैं एक मसीही हूं, परंतु कोशिश करता हूं कि लोग मेरे कामों को देखकर कहें कि तुम एक मसीही व्यक्ति हो। हालेलुया, हालेलुया। आज मसीहों की पहचान क्या है? आज प्रभु यीशु मसीह के लोगों की पहचान क्या है? हम लोग छोटे थे, जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब पिक्चर वगैरह देखा करते थे, फिल्में देखा करते थे। जो पुरानी फिल्में बनती थी उसमें विलेन होता था, हीरो होता था, ठीक है ना? और ज्यादातर विलेन किसको बनाया जाता था? क्रिश्चियन होते थे, डिकोस्टा, थॉमस, है ना? और क्या होता था? और उन पिक्चरों में ईसाइयों का एक रूप दिखाया जाता था। कैसा रूप दिखाया जाता था? हमेशा हाथ में दारू की बोतल लिए नशे में लड़खड़ाते उनको दिखाया जाता था। ऐसे होती ना पहचान, नशा करने वाला ईसाई, ऐसी पहचान पिक्चरों में दिखाई गई। ये झूठ है या सच है? झूठ नहीं है, सच है। हमारी पहचान प्रभु के वचन के अनुसार होनी चाहिए। हालेलुया। इसमें लिखे हुए वचन के अनुसार, जब हमारे लिखे के अनुसार हमारे कार्य लोग देखेंगे, कार्यों के द्वारा परमेश्वर का वचन जब पूरा होगा, तब लोग देखकर कहेंगे कि हाँ, ये देखो एक मसीही व्यक्ति है। आज लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह का नाम लेकर के कहते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन शराब वो पीते हैं, नशे वो करते हैं, ठीक है ना? गाली वो दें, सारे गंदे काम वो करें। ऐसे ऐसे लोग हैं, बहानेबाजी करते हैं। कई बार जब पकड़े जाते हैं तो मेरे सामने कई बार बहानेबाजी करते हैं। क्या कहते हैं? अरे भैया, थोड़ा काम से थक गए थे, वो थकावट उतारने के लिए नींद अच्छी आ जाती, इसलिए थोड़ा सा मैंने ले लिया था। मैं काम पर गया था वहां मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, वो थक गया तो इसलिए मैंने बैठ करके सोचा बीड़ी पी ले, इसी बहाने थोड़ा बैठना भी हो जाएगा। क्या ये सब कार्य एक मसीह के हैं? क्या ये एक मसीह की पहचान है? मसीह की पहचान क्या होती है? पवित्र जीवन जीने वाला, प्रेम करने वाला, नम्र, दीन, क्षमा करने वाला, दूसरों का भला चाहने वाला,
हालेलुया। एक मसीही का जीवन खुद के लिए नहीं होता, याद रखिएगा। यीशु मसीह जब इस जगत में आया वो खुद के लिए जिया क्या? यीशु खुद के लिए नहीं जिया। किसके लिए जिया? संसार के लिए, लोगों के लिए जिया। हालेलुया। उनकी भलाई, उनकी उन्नति के लिए जिया। एक मसीही यीशु के पद चिन्हों पर चलता है। वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता, गाली सुनकर के गाली नहीं देता, परंतु अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। हालेलुया। यहां पर आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की पहचान उसके कार्य थे कि वो इस जगत का उद्धार करता है। आज अगर कोई अपने आप को यीशु मसीह का कहता है, अपने आप को परमेश्वर का कहता है, तो क्या उसके कार्य इस बात की गवाही देते हैं कि वो यीशु मसीह का है? क्या उसके कार्य, उसका जीवन, उसका चाल चलन, उसका चरित्र, उसकी भाषा क्या यीशु से मेल खाती है? क्या उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन है? याद रखिएगा, परमेश्वर ना किसी जाति का न्याय करेगा, ना किसी धर्म का न्याय करेगा। करेगा क्या? हमारे यहां बहुत जातिवाद होता है। कोई अपने आप को ऊंच कहता है, कोई नीच कहता है, कोई अपने आप को कुछ कहता है। याद रखिएगा, जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया, मनुष्य को बनाया, वो परमेश्वर ने किसी जाति धर्म को नहीं बनाया। मनुष्य मनुष्य है खाली उसके सामने, और वो परमेश्वर मनुष्य का क्या करेगा? उसके कामों का लेखा लेगा, उसके कामों का न्याय करेगा। हालेलुया। आज दुनिया की नजरों में कई बार मसीहों की पहचान बहुत गलत है, हमें इसको ठीक करना होगा। हालेलुया। हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, हमारी बातचीत में, हमारे जीवन की शैली में यीशु दिखना चाहिए, यीशु के वचन पूरे होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जब हमारे जीवन में आएगा ना, तब क्या होगा आप जानते हो? मैंने कई लोगों का गवाही सुना। एक बिगड़ा हुआ जीवन, एक गंदा जीवन, हमारे ऐसे ऐसे लोग आते 24 घंटे नशे की हालत में पड़े रहते थे, पूरे गांव में बदनाम। एक दिन आ गए, परमेश्वर का वचन सुना, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। और जब उनका जीवन बदल गया, पहले वो नशे की हालत में रहते थे, अब उनको गुटखे की या बीड़ी की या शराब की महक तक आ जाए तो उनको उल्टी होने लगती। हालेलुया। ऐसे लोग जिनके जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया, जब अपने गांव में गए, अपने उस जो उनकी ग्रुप थी, उनका जो फ्रेंडशिप थे, जो लोग थे उनके, जब उनको बुलाया कि आओ भाई बैठो, थोड़ा मजे लिया जाए नशे के, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, बस भाई अब नहीं, बहुत जीवन हमने ऐसा बिता लिया। उनका ये बदला हुआ रूप देख करके, बदली हुई चाल चलन देख करके, बदला हुआ स्वभाव देख करके बहुत सारे लोगों पर प्रभाव हुआ। वो प्रभावित हुए, लोग जानना चाहने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ इनके साथ। जानने की इच्छा उनके अंदर जागृत हुई कि आखिर ये कहां गया, क्या हुआ, ऐसा क्या इसको मिल गया कि इसका सब कुछ बदल गया। हालेलुया। आकर के उस व्यक्ति के पास पूछने लगे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों इतना बदल गए। उसने प्रभु यीशु मसीह का नाम बताया कि ये जो आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में हुआ है, जिससे तुम सब प्रभावित हो, ये किसी और ने नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया है। उसी ने मुझे बदल करके एक नया जीवन दिया है। उसी ने मुझे ऐसा पापी जीवन जीने से क्या कर दिया, एक पवित्र जीवन जीने वाला बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। मुझे बदल करके और मनुष्य बना दिया। जब यीशु के पद चिन्हों पर कोई चलता है, यीशु के स्वरूप में जीता है, यीशु के चरित्र में जीता है, यीशु के कार्य करता है, यीशु के कार्य जब उसके जीवन से प्रकट होते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। हालेलुया। बहुत सारे जीवन प्रभावित होते हैं, वो जानने की इच्छा रखते हैं आपके विषय में कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आप इतना क्यों चेंज हो गए, क्यों बदल गए। इसलिए याद रखिएगा,
हमारे कार्य ही हमारे इस बात के गवाह है कि हम आखिर हैं क्या। हम कितना भी अपने मुंह से हे प्रभु कह लें, हम कितना भी अपने आप को मसीही बता ले, हम कितना भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का जन कह ले, अगर आप अपने मुंह से ये दावा करते हो कि मैं यीशु का हूं और आपके कार्य इस बात का इनकार करते हैं कि आप यीशु के नहीं हो, तो याद रखो परमेश्वर के सामने आप अपने प्रतिफल को खो दोगे। आज कलीसिया में आने वाले लोग कई बार छुप छुप कर पाप करते, कोई ना देख ले। कुछ लोग हमसे छुपाने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, आप हमसे छुपा लोगे, अगर हम देख भी लेंगे तो अभी हम आपका क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे क्या? हम आपको प्रभु के वचन के द्वारा प्रेम से समझाकर आपके लिए प्रार्थना ही करेंगे, लेकिन जिस परमेश्वर के सामने आपको न्याय देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा, उस परमेश्वर से कैसे छुपाओगे? वहां क्या जवाब दोगे? यीशु की पहचान उसके कार्य थे। आज अगर हम अपने दावा करते हैं मुंह से कि हम एक मसीह हैं, तो क्या हमारे कार्य इस बात का गवाही देते हैं कि हम एक मसीह हैं? क्या हमारे कार्य यीशु के जैसे, उसके वचन के जैसे हैं या नहीं? इस बात को जांचने की जरूरत है। इस बात को अपने आप को परखने की जरूरत, अपने अंदर झांको कि वाकई हमारे अंदर परमेश्वर के कार्य पाए जाते या नहीं। मेरा स्वभाव मसीह के जैसा है कि नहीं? मेरा जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार है कि नहीं? मेरा जीवन परमेश्वर की इच्छाओं के अधीन है कि नहीं? हम यीशु का नाम तो लेते हैं, लेकिन अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीते हैं। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। हमारा जीवन मसीह की आज्ञाओं के अधीन होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, मैंने उसको अपनी महिमा के लिए रचा और बनाया है। परमेश्वर ने सारे मनुष्यों को अपनी महिमा के लिए सृजा और बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।